Now see, there are small definitions for this chapter. Now, what is a system? What are conserved quantities? What are conservative laws? So one by one we have to go through now. System means what? System means it is a part of the universe in which we have a special interest. System can be any part of the universe. Example, take a human body, whole of earth or a single atom. इसका मतलब क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम एक पार्ट है यूनिवर्स का जिसके ऊपर हमें स्पेशल इंटरेस्ट रहता है, जिसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है. सिस्टम कैन बी एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. सिस्टम क्या हो सकता है? किसी भी यूनिवर्स का एक पार्ट हो सकता है. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, टेक ए ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी इफ विल टेक, so it will become a system. When we are considering a human body, we are excluding all other parts. Consider another example, whole of the earth. If I am considering earth, then I am excluding all other part. Or take a single atom. If I am taking a single atom, so that will become a system. Okay? तो सिस्टम किसे कहेंगे? सिस्टम एक तरह का पार्ट है जिसके बारे में हमें स्पेशल इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सेकेंड इज व्हाट आर कंजर्व्ड क्वांटिटीज. कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज होने वाले नहीं हैं इन द प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस में फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज नहीं होता है उसे कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक चार्ज और मोमेंटम. तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मोमेंटम आर कॉल्ड एज द कंजर्व्ड क्वांटिटीज. व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंजर्व्ड क्वांटिटीज? बिकॉज विच डू नॉट चेंज इन द प्रोसेस. जो चेंज नहीं होने वाले हैं किसी प्रोसेस में. जैसे if we have to explain the concept of electric charge, or if suppose we have to explain the concept of energy, so इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब कंजर्वेटिव में आता है. कंजर्वेटिव क्वांटिटीज आएंगे. जैसे अभी मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. अभी हम इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक तरह का एनर्जी है. अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? it is the conserved quantity. Why it is called as a conserved quantity? Because electricity is made from where? What is done? Suppose you take the hydroelectric power energy. Hydroelectric power energy में क्या होता है? वाटर को स्टोर किया जाता है और वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन द टर्बाइन. टर्बाइन के ऊपर वाटर को गिराया जाता है. तो क्या होता है? वाटर जो स्टोर करके रखा हुआ है उसमें कौन सा एनर्जी आएगा? पोटेंशियल एनर्जी आएगा. फिर उस वाटर को नीचे गिराया जाता है तो उसमें कौन सा एनर्जी आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. सो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में. अब काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम? नीचे टरबाइन के ऊपर गिरा रहे हैं. और जैसे ही वाटर टरबाइन के ऊपर गिरेगा वो टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाएगा. तो क्या किया हमने? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी and mechanical energy is converted into electrical energy. तो ये हो गया तुम्हारा कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट. एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. काइनेटिक एनर्जी अगेन इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब सेम टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर. It is getting converted from one form to another form. But हम क्या कह रहे हैं? हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है. मगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है क्या? नहीं है. हमने क्या किया है? जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कंजर्वेटिव लॉज में क्या होता है? जिसके अंदर एनर्जी क्या हो रहा है? जिसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है. ओके.
Therefore, in the law of conservativity of energy, what we'll see? This law states that energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another form. अब ये कंजर्वेटिव लॉज क्या है? ये कंजर्वेटिव लॉ, जितने भी लॉ है कंजर्वेटिव लॉ, इसमें क्या हो रहा है? दीज आर द लॉज ऑफ नेचर which states that some physical quantity is the same before and after the event or interaction. इसका मतलब ये है कि कंजर्वेटिव लॉ उसको कहते हैं जिसके अंदर नेचर क्या कर रहा है, एक फॉर्म से बिफोर द फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग द सम चेंज एंड आफ्टर द इवेंट मीन्स सम इवेंट इज हैपनिंग. तो बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट इट विल रिमेन सेम. तो कंजर्वेटिव लॉ क्या है? एक तरह का नेविगेटर है. इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? वेरियस टाइप्स ऑफ फेनोमेना इन द नेचर. ओके, इसमें हमें नए नए पार्टिकल्स मालूम पड़ रहे हैं. जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा हुआ नहीं अब तक, जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है, दीज आर द पार्टिकल्स which are the because of this conservative laws. ओके, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कंजर्वेटिव लॉ का दूसरा और एक एग्जाम्पल है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं. अच्छा हाँ, और ये जो कंजर्वेशन लॉ है ये 4 टाइप्स के हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी. ओके, सो नाउ in this law of conservation of energy, we have seen energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another form. Second is law of conservation of electric charge. In this we'll see the total charge in an isolated system never changes. एक particular system में total charge जो है change नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? Here you take the example that when we रब द 2 हैंड्स, 2 हाथों को अगर हम रगड़ेंगे तो क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रहा है. सो देयर इज ए फ्रिक्शन एंड इफ यू आर कंसिडरिंग द 2 बॉडीज, 2 अपोजिट चार्जेस, इफ ड्यू टू फ्रिक्शन व्हाट विल हैपन? अपोजिट चार्ज अपीयर ऑन द 2 बॉडीज, दैट इज वन विल हैव पॉजिटिव, अनदर विल बी हैविंग नेगेटिव, बट द नेट चार्ज इज 0. नेट चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा. इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मीन्स when the 2 bodies collide with each other in a closed system, the momentum before collision is equal to the momentum after collision. जब भी 2 बॉडीज आपस में टकराते हैं तो मोमेंटम बिफोर कोल्यूशन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोल्यूशन. ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो हमें याद रखना है आगे के चैप्टर्स के लिए. ओके, टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोल्यूशन. Now see, one more definition is technology. Day before yesterday we have seen about the technology. Now we have to see what is this technology. Technology क्या है? It is an application of scientific knowledge for practical purpose. Okay, जैसे कि न्यूटन्स 3rd लॉ हमने देखा है, every action has an equal and opposite reaction. ये किस में यूज होता है? रॉकेट propulsion. रॉकेट जो ऊपर छोड़ते हैं वो किस बेसिस पे जा रहा है ऊपर? न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन के ऊपर. दूसरा एग्जाम्पल है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या किया है? बिकॉज ऑफ दिस स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वी आर एबल टू डिज़ाइन द हीट इंजन एंड द स्टीम इंजन. हीट इंजन और स्टीम इंजन को जनरेट करने का हमको कहाँ से मालूम पड़ा? बाय स्टडिंग द हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. फैराडेज लॉ से हमें क्या मालूम पड़ा? हाउ टू डिज़ाइन द जनरेटर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमें क्या मालूम पड़ा? रेडियो कैसे बनाते हैं, टेलीविज़न कैसे हैं, वायरलेस सिस्टम क्या है. तो ये सब हमने किस में देखा? टेक्नोलॉजी में देखा. ओके, सो टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट ने बहुत सारे डिस्कवरीज किए हैं, इन्वेंशंस किए हैं. सो अभी लास्ट इसमें हमको देखना है कि डिस्कवरीज कौन कौन से हैं और इन्वेंशंस कौन कौन से हैं. तो ये नोट्स लिख लेना है. तो बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज